हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोटिवेशनल वीडियो में। तो आज की वीडियो है, हमें बुरे वक्त में भी शांत रहना चाहिए। देखो, बुरे वक्त में शांत रहना सीखने के लिए कुछ ऐसा काम करो कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी रहता है दोस्तों। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ अपना। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। क्या आप जानते हैं, जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाली उनकी मुस्कुराहटें कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह आपकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास रखता है। तो दोस्तों, किसी के घर पर एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने सुनने के लिए मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को देने जब जब आपने खास लोग दूर होने लगें तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वह ही साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं रहता। ज़िंदगी में इतना सबक तो सीख ही दिया होगा कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर ही करना चाहिए। यह सच है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। आपने भी तो महसूस किया होगा कि जब इंसान की ज़रूरतें आपसे अगर कुछ भी काम नहीं है या फिर आपको अभी दुख है, तकलीफ़ है, तो इंसान स्वयं ही छोड़ देते हैं। कोई बहुत कम ऐसे होते हैं जो साथ निभाते हैं, जो सच्चे होते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बस आप दुखी जब होते हैं, परेशान जब होते हैं, तो आप तभी आप देखिएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपका साथ छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, बताने के लिए कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना तो दोस्तों कोई भी नहीं होता। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी होती है। बहुत सारी गलतफहमी बात ना करने से हो जाती है, बात बंद होती है। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो चुकी है तो इतनी कोशिश करें कि आपकी बातचीत बंद ना हो। उस बात पे आप बहस कर लें, लेकिन बातचीत बंद होने का मतलब है कि गलतफहमियाँ बढ़ती ही जाती हैं और रिश्ता टूट जाता है। या फिर आप फिर बात भी करते हैं तो फिर भी लगता ही है कि ऐसा बोला, इसलिए गुस्से में आकर कुछ भी अपने मुंह से ऐसे शब्द ना निकालें जो बहुत कष्टदायक होते हैं। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कि उनके ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रकार की मुसीबत को खुद संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, दिखते हैं, और दूसरों को वो उनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। तो आप किस प्रकार सोचते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारा मन खुश है, हम कम चीज़ों में भी अगर खुश रहना सीख जाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। अगर हम बहुत सारी इच्छाएं करेंगे, अपने मन को शांत नहीं रखेंगे, तो हमारे बहुत सारी इच्छाएं जागृत होंगी,
मन को शांत नहीं रखेंगे, मन बेचैन होगा तो हम अपने आप ही विचलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अवश्य ही आपके सपने साकार होते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी का है जो सुख में भगवान का शुक्रिया अदा करता है। तो हमें भगवान को भी याद करना चाहिए। दुख के समय में हमें भगवान बहुत याद आते हैं, लेकिन सुख के समय में हम फिर भूल जाते हैं कि हमने प्रभु से ऐसा बोला था, हमने ऐसा मांगा था, तो हम भूल भी जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें फिर वही होता है ना फिर कि हम भूल गए हैं, अभी सुखी हैं, लेकिन जब बाद में दुख होता है तो हमें बहुत परेशानी होती है। फिर हम प्रभु को याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं दुख में ही प्रभु को याद नहीं करना चाहिए, सुख में भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप अपने बच्चों को अपने दुख सुख में शामिल कीजिए। पूरे एक परिवार सबसे मजबूत होता है दोस्तों। ज़िंदगी में दुख में आपको आपके कितने सोशल मीडिया पर कितने फ्रेंड होंगे, लेकिन परिवार ही है जो आपका साथ देता है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।